लोगों का भक्ति करने में मन नहीं लगता है, भक्ति करने का लाभ नहीं पता है, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को भागवत गीता में लिखी हुई कुछ बातें बताएंगे। एक ऋषि के पास एक सज्जन पुरुष जाता है और उनसे कहता है कि मैं कोई नशा नहीं करता, सभी बुराइयों से दूर हूँ, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी समझता हूँ, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्संग में ऐसे ऐसे पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराइयां करते थे, बदनाम थे, क्या उन लोगों को भक्ति से कोई लाभ होगा? सज्जन के प्रश्न पर ऋषि ने जवाब दिया कि जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को संवार कर रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काटकर हल या ट्रैक्टर से जुताई करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार, झाड़ बोझड़े तथा घास अड्डा खड्डा है, तो दोनों ही व्यर्थ है। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने संवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी और अच्छा है, जिसको संवार कर छोड़ दिया, बीज बोया नहीं। इसलिए यदि आप बेकार बुराई रहित हैं, तो आपको भक्ति बीज बोना ही पड़ेगा, तभी आपके शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, उनकी मंजिल निकट हो गई। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में यही प्रमाण लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया, तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए। वह संतों की विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीर धारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म, दान, धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करनी चाहिए। परमात्मा जी ने समझाया कि यह मानव जन्म स्त्री हो या पुरुष बहुत कठिनाइयों से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते अति शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर लो, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसीलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवाएं। महात्मा जी ने फिर कहा, मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा पीने योग्य नहीं है, तो उसका भी नाम भले ही कुआं है, परंतु गुण तो कुएं वाला नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वास्थ्य है वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से रोगी होता है और आजीवन कष्ट भोग कर मर जाता है। कोई निधन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़की होते हैं तो किसी को संतान प्राप्ति ही नहीं होती, किसी को पुत्री पुत्री ही संतान होती है, चाहने पर भी पुत्र नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करता वो तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय सद्गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख सुख में बदलने लग जाता है। अब तो आप लोगों को भक्ति करने का लाभ पता चल ही गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।